हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 31 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए क्या सूरत हाल है। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, पहली दफ़ा आए हैं, यू आर मोर देन वेलकम। और अगर आप रेगुलरली आते हैं और एक दफ़ा फिर मौजूद हैं तो आपके आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, यहाँ पे कैंसर लोगों के लिए मामलात शुरू हो रहे हैं। मंडे वाले दिन का कार्ड है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 7 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स है और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा जी, एक तो ये बात नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं चांस हो सकता है कि आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हों। एरीज़ हो सकता है, लियो हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप के लिए ये जो डीलिंग्स हैं ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हैं। कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सैटर्न की पोजीशन है जो कि यहाँ पे दिखाई दी जा रही है। अच्छा जी, ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वार्म किस्म की फीलिंग्स हैं इनकी, पैशन है, रोमांस है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये प्रॉपर आपके लिए कोई प्रपोज़ल के साथ आए इसी वीक में, क्योंकि यहाँ पे एस के 2 कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। समहाउ आप जो है वो डेविल की एनर्जी जो है वो दिखा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप या तो ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं या फिर आपके लिए फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ इस किस्म के हैं कि अभी आप रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा सकते। और कुछ लोगों के लिए एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं, किसी कमिटेड रिलेशनशिप का आप ऑलरेडी हिस्सा हैं और यू रियली फील के मैं जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, कमिटेड रिलेशनशिप से यहाँ ये मुमकिन हो सकता है कि ये जैसे एंगेजमेंट हुई है, बात पक्की हुई है, मतलब एक लो लेवल की जो कमिटमेंट होती है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। तो आप उस हवाले से परेशान हैं। ये 2 दिन जो हैं डेविल और 7 ऑफ कप्स जो है ये 2 दिन जो है वो इसी तरह के नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे एक तो कंफ्यूजन है, स्टक होने की फीलिंग है, कौन सी ऑप्शन को चूज़ किया जाए, गलत ऑप्शन को चूज़। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कहते हैं, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि ये जॉब के हवाले से भी सूरत हाल हो सकती है। ये बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ ही रिलेशनशिप हो। आपके लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रहे इस तरह की कि आपको ये डर हो कि अगर मैं इसी जगह पे रहा, इसी शख्स के साथ रहा, तो हो सकता है कि दूसरा शख्स या नई अपॉर्चुनिटी, नई ऑफ़र जो है वो ज़्यादा बेहतर हो और मैं कुछ लूज़ कर जाऊं। तो ये पिक एंड चूज़ जो है ना, इसने आपको कन्फ्यूजन जो है में डाला हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, यही वो ऑफ़र हो सकती है जो आपके सामने आ रही है। ये ऑफ़र जो है इस पर्सन की तरफ से हो सकती है। अगर पहले सिर्फ इन्होंने अपनी इंटेंशन शो की है तो अब ये प्रॉपर वर्ड्स के साथ आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एंगेजमेंट रिंग भी हो सकती है जिसके साथ ये आ रहे हैं आगे। आप इनको कुछ टाइम तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप फ्राइडे वाले दिन ये सोचें कि मैं 2 पर्सन्स जो हैं वो साथ चलाने की कोशिश कर लूँ, 2 जॉब्स को साथ चलाने की कोशिश कर लूँ। ये भी हो सकता है कि एक जगह आप जॉब कर रहे हैं और किसी जगह आपको फ्रीलांसिंग के लिए अपनी खिदमात देनी है, तो वो मैं 2 काम पैरेलल करने की कोशिश कर लूँ। ठीक है, ये कोई सी भी इसके अंदर सूरत हाल जो है वो हो सकती है कि हो। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स से बात बहुत जल्दी जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स पे जाती हुई नज़र आ रही है। या तो ये है कि कोई एक कंपनी को आप कुछ फौरी तौर पे छोड़ रहे हैं। कंपनी से मुराद वो जगह भी हो सकती है जहां आप काम कर रहे थे पहले या काम कर रहे हैं अभी, और ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ ऑलरेडी आपकी बातचीत चल रही थी। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो फौरी तौर पे ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपने जब इस नए आने वाले पर्सन को कुछ थोड़ा सा टाइम दिया है तो आपने डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे पिछले रिलेशनशिप में नहीं रहना, और आपकी तरफ से रिस्पांस जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है। मुझे ये लगता है कि बहुत हद तक चांस है कि ये कोई
मेल कैंसर जो हैं ये उनके साथ ये ख़ास तौर पे मामला जो है वो हो सकता है कि हो। तो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मंडे 31 से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ हेयर, मून का कार्ड है। आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई नई टेरिटरी हो सकती है, कुछ नया काम, कोई नया रिलेशनशिप, जहाँ पे आप फूंक फूंक के एहतियात से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ डाउटफुल हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से, या आपको ये फ़ील हो रहा है कि आपको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो आप इसलिए एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये जॉब या काम का कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है कि हो। लेकिन जो भी मामला, इवन ये भी हो सकता है कि अगर आपकी शादी नई हुई है तो आप बड़ा एहतियात के साथ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अभी लोग किस तरह के हैं। सो कुछ भी ऐसा है कि नई टेरिटरी में आप एंटर हो रहे हैं एंड यू आर वेरी केयरफुल। अच्छा जी, मून का कार्ड है, अनसर्टनिटी है, या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हिडन है, कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं और उनको अभी सामने आने में टाइम लगना है। तो जब तक वो सामने नहीं आ जाती तब तक भी आपको एहतियात के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये भी आपका माइंडसेट है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मौजूद है। अपनी सिक्स सेंस को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को देखने की कोशिश करना जो कि बज़ाहिर सीन पे नहीं है, बिहाइंड द कर्टन है। किसी ऐसे पर्सन से मिलना, किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेना जो कि ऑकल्ट के अंदर कहीं पे है, टैरो हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, एनर्जी रीडिंग हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो कि आपको वो चीज़ के बारे में गाइडलाइन दे सकता है जो कि बज़ाहिर सामने नज़र नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आपको एडवाइस मिल रही है, क्योंकि आप नाइट ऑफ पेंटिकल से कुछ अपनी पेस जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ा रहे हैं नाइट ऑफ कप्स के साथ। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जिसने अगर आपको अप्रोच किया है, बट यू आर सो मच केयरफुल पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से, और अब आप जो है वो थोड़ा सा उनको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए नज़र आ रहे हैं और थोड़ा खुल के सामने आ रहे हैं, मतलब ओपनली कुछ कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे फ्राइडे के लिए, 7 ऑफ पेंटिकल सैटरडे, और फिर स्टार का कार्ड है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, नाइट से एकदम से किंग का कार्ड आ गया है। आप अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं फ्राइडे वाले दिन, या आपने ये बात डिसाइड कर लिया है कि मुझे डरने की कोई बात नहीं है, और सिचुएशन को आपने इस तरह से एनालाइज़ किया है कि अब आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है वहाँ उस पोजीशन के अंदर या उस जगह के ऊपर मौजूद हैं। आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अपनी इस्तेमाल करेंगे। जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं आपके अंदर, उनको आपने भी रोका हुआ है। यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग। और बहुत ज़्यादा अपने आप को जो हम जिसे कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के तहत आप अपने आप को लेके चल रहे होते हैं, और आप वो चीज़ें असल में स्कॉर्पियो चूँकि एक और वाटर साइन ही है चूँकि ये, तो यहाँ पर भी सिक्स सेंस और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत स्ट्रांगली मौजूद हैं। ओके जी, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। नाउ यू आर वेटिंग कि दूसरा पर्सन खुल के सामने आए, या ये पूरी सूरत हाल खुल के सामने आए, या देखते हैं भाई ये पार्टी क्या करती है जिनके साथ भी आपकी डीलिंग्स हैं। और फिर स्टार का कार्ड है, होप जो है वो रिस्टोर हो रही है। आपको आहिस्ता आहिस्ता मंज़र आपके सामने क्लियर हो रहा है। मून से हम स्टार पे चले गए हैं, चीज़ें जो हैं वो अब आपको उसकी डायरेक्शन जो है वो क्लियरली नज़र आना शुरू हो गया है। और ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि कोई ऐसी ढकी छुपी बातें मेरे से नहीं है, कुछ छुपाया नहीं जा रहा मेरे से, या मेरे अगेंस्ट कोई प्लॉटिंग नहीं हो रही, या कुछ भी ऐसा जो कि पहले आपको जिसके बारे में खौफ था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, तो आप एहतियात का मुजाहरा करते। चीज़ें जो हैं वो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। और ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आपके जहन में कुछ नेगेटिविटी थी, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और थर्ड वाटर साइन जो कि पाइसेस है, देखते हैं पाइसेस की क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए। एक कार्ड मंडे से स्टार्ट लेंगे हम 31 जुलाई से।
मंडे के लिए कार्ड जो है एम्परर का है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो या तो एरीज़ है या बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे आपके सामने आए हैं। आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना मजबूत बन जाएंगे या इतना मजबूत होंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ फील कर रहे हो और कंट्रोल एक जो है वो कर रहे हैं इमोशंस के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये जो सेकंड वाली बात मैंने कही है कि आप खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स से ये बात प्रूव हो रही है। आप वो सब चीज़ें जो कि आपको अट्रैक्ट करती थी या वो सब चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती थी, आप उन सब को सेट असाइड करके उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो आपको आपकी इंटरनल फीलिंग बता रही है। और जितनी डिस्टर्बेंस है, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सब को आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन। वेंसडे वाले दिन कार्ड जो है वो मून का है, पाइसिस का अपना कार्ड है। कुछ ख्वाब ऐसे हो सकते हैं, कुछ रेवलेशन इस किस्म की हो सकती हैं, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आइडियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको डीप थिंकिंग के ऊपर मजबूर कर रहे हैं। और अब आप जब सोच रहे हैं तो आप ग्राउंड रियलिटीज़ की बेस के ऊपर नहीं सोच रहे, आप वो जो आपकी सिक्स सेंस आपको गाइड कर रही है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो 2 ऑफ कप्स इज हेयर। किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है या पार्टनरशिप हो सकती है। ये पार्टनरशिप जो है ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। वैसे तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड या इस डेक में ख़ास तौर पे बड़ा ही एक रोमांटिक कॉनोटेशन लिए हुए, लेकिन बहरहाल ये एक पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट हो रही है, डेवलप हो रही है। एक दूसरे को बड़े इक्वल लेवल के ऊपर गिव एंड टेक की सिचुएशन जो है वो हो सकती है कि रहे। 3 ऑफ कप्स है। इसी पर्सन के साथ आपकी दोस्ती है बहुत ज़्यादा, या कोई दोस्त है जिसके साथ सूरत हाल नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रही है, या फिर इस पर्सन के हवाले से आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन के हवाले से आपको फ़ील होता है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम रिलेशनशिप तो किसी से बनाते हैं लेकिन फिर हमें एहसास होता है कि स्पिरिचुअली भी हमसे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, एक स्पिरिचुअल फैमिली हमें वो फ़ील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एम्परर के मुकाबले में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ज़ाहिरी बात है एम्परर के मुकाबले में असल में तो एम्प्रेस होती है, लेकिन यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग है। इस पर्सन के एम्परर में कन्वर्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव का कायल हो सकता है, मेल और फीमेल। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को वेल मेंटेन्ड और अप टू डेट रखने वाला हो सकता है, और एक बड़ी ही खूबसूरत किस्म की एनर्जी जो है वो एक्जुबिरेट कर रहा है ग्रोथ की, ठीक है, ग्रो कर रहा है ये पर्सन। और इस पर्सन ने पिछले कुछ अरसे में हो सकता है कि आपके देखते ही देखते अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रेजेंट किया है, आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी के तौर पे आपके सामने आए हैं। और उसके बाद फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ये लगता है कि ये कम्युनिकेशन जो है बेसिकली ये इस एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के दरमियान में ही हो रही है। बहुत रोमांटिक भी हो सकती है, बहुत फ्यूचरिस्टिक भी हो सकती है कि हमने फ्यूचर में रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है, किस तरह से चीज़ों को चलाना है। कमिटमेंट के हवाले से भी ये बात हो सकती है। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन बिटवीन दीज 2 पर्सनस। दो कि इन दोनों में से कोई पाइसिस नहीं है, ठीक है, लेकिन पाइसिस इस टाइम के ऊपर ये दोनों तरह की एनर्जी जो है वो फील करते हुए या एग्जुबिरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।